इवनिंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके साथ 20 क्वेश्चंस के साथ। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है धातु, अधातु और मिश्र धातुओं से लास्ट ईयर्स में कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अति शीतलित द्रव है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से किसे जानते हैं। तो अगर आप कांच कहें तो आकृष्टलीय पदार्थ जो है उन्हें अति शीतलित द्रव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में सीसा लिखा गया है, तो ये अति शीतलित द्रव का उदाहरण है। पृथ्वी तल के समीप वायुमंडल में लगभग मात्रा होती है 78% की। अगर बात करें तो नाइट्रोजन 78% होती है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन होती है और 21% ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो यहाँ आंसर 78% पूछ रहा है। 78% वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है जो धातु को प्रदर्शित करती है। तो अगर मेटल्स को देखें तो METAL लिखा जाता है और मेटल की इंग्लिश जो है, मेटल की एक एक लेटर मेटल की डेफिनेशन बताता है। अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो मेटल्स को सामान्य तौर से डिफाइन कर सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो जिनके आउटर सोल में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करते हैं। जैसे पहला जो इनर्ट गैस 10 है, ये अक्रिय गैस का विन्यास है। 2 8 18 ये आर्गन गैस का, ये अक्रिय गैस का विन्यास है। 2 8 7 17 ये क्लोरीन गैस का विन्यास है। और 2 8 8 2, तो सेल कंप्लीट होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं, तो ये मेटल का है। संख्या हो रही है 20 जो कि एक मेटल का है। तो कह रहा है कि धातु तत्व के लिए प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम धातु का है और जिसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः यह संरूपण जो है वो धातु तत्व के लिए प्रदर्शित हो रहा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कैल्शियम धातु जो है वो लीस्ट रहेगी, उसके सबसे कम लोहा रहेगा। वो पूछ रहे हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अधिक पोटेशियम नंबर 1 पे, सोडियम नंबर 2 पे, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद आयरन। तो इसका आंसर डी पोटेशियम सही होगा जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा एक क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु क्रमांक 76 के साथ ओस्मियम सर्वाधिक भारी धातुओं में गिनी जाती है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो वो पूछ रहा है कि ऐसा मिश्रण जिसमें पारा, अगर कोई धातु के साथ मिश्रण बना हुआ है जिसमें पारा उपस्थित है तो पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। इसलिए इसका आंसर अमलगम सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है सर्वाधिक कठोर तत्व है। सर्वाधिक कठोर तत्व की बात कर रहा है, कोई स्पेशल मेटल नहीं पूछा है, इसलिए आंसर यहाँ पे हीरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी कठोर धातु है, तो प्लेटिनम जो है वो कठोर धातुओं में गिनी जाती है। इसे सफेद सोना भी कहते हैं, पीटी, और एटॉमिक नंबर इसका 78 होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत अधिक कठोर, बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो नाइक्रोम जो है वो कठोर एवं तन्य है, क्योंकि और सब कठोरता तो प्रदर्शित करते हैं तो किसी में तन्यता नहीं होती है। किसी में अगर तन्यता की बात करें तो उसमें कठोरता नहीं होती है। जैसे टंगस्टन है, तन्य है लेकिन कठोरता की बात आप नहीं उसके साथ कर सकते। तो कठोर और तन्य दोनों की बात इसके लिए उचित रहेगी। अगला क्वेश्चन है सबसे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो यूरेनियम 92 जो है प्रकृति में पाया गया अंतिम भारी तत्व है। यूरेनियम परमाणु क्रमांक जिसका 92 है 92, वो एक भारी तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि दो गुब्बारों को हाइड्रोजन और हीलियम के एक समान ग्राम अणुओं के साथ भरा जाता है, दोनों में बराबर के छिद्र किए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा या किससे हवा पहले निकल जाएगी, तो जो हल्की होगी उसके कारण निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन से भरा जो गुब्बारा है वो जल्दी संकुचित हो जाएगा क्योंकि ये हीलियम से भी हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोती का रासायनिक संरचना है। तो अगर मोती की बात करें तो CaCO3, इसमें लगभग
85% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है और 2 से 4% तक जल भी उपस्थित होता है। तो मोती की अगर रासायनिक संरचना की बात करें तो कैल्शियम का कार्बोनेट है। वैसे सामान्य तौर पे अगर मोती की राख अगर पूछा जाता है तो K2SO4 आंसर होता है, लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है कि केवल मोती की संरचना क्या है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट आपका संगमरमर की तरह आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है माणिक या नीलम जो है रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो माणिक या नीलम बनाते हैं Al2O3, जिसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, कोरंडम के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है कि कार्बोजन क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को कार्बोजन के नाम से जानते हैं, कार्बोजन। अगला प्रश्न है वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78% है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन लैंपों में किस का उपयोग किया जाता है? तो पीले लैंपों की अगर बात करें तो लैंप साधारण 3 प्रकार के, सोडियम लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप और मरकरी लैंप। तो पीले रंग की अगर बात करें तो वो सोडियम लैंप्स होते हैं जो कोयले को तक भेदने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के लैंप्स बने होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप साधारण प्रायः सड़क के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये पीसीएस का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने पहले ही कह दिया कि सोडियम वाष्प लैंप जो है सड़क के पास प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या कारण है कि एक वर्णीय प्रकाश देते हैं और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते हैं, तो इसलिए ये बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिदीप्ति नली यानी ट्यूब की बात करें या ट्यूबलाइट की बात करें तो हमने आपको बताया था कि पारे के साथ नियॉन भरी जाती है, लेकिन अगर आप विकल्प यहाँ पर देखेंगे तो पारे की वाष्प के साथ आर्गन विकल्प एक यहाँ पे दिया गया है जो कि और किसी के साथ नहीं है। तो यहाँ पे पारे की आर्गन यानी कि कोई भी एक इनर्ट गैस लगा के दी जाएगी। तो यहाँ पे आंसर अपना सही होने वाला है सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो जो धातुएं सक्रिय नहीं होती हैं, नेगेटिव मेटल हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ये संयुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं। तो इसका आंसर सही होगा गोल्ड। बाकी के सब जो है सक्रिय होने के कारण अपने अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सोने के को घोला जा सकता है, सोने को किस में घोल सकते हैं? तो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड HNO3 और 3HCl का 3 भाग HCl के लेकर आप उसको अगर घोल देते हैं तो घुल जाने के कारण HAuCl4 बनाता है, जिसको और एक क्लोराइड कहते हैं। ये और एक क्लोराइड एसिड का सूत्र बन जाएगा घुल जाने के कारण, ये HNO3 और HCl से रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, इसके साथ ये आज का वीडियो समाप्त है। कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ 20 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।